वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एक फोल्डर का डेटा जो है जो मल्टीपल फाइल्स शेप में पड़ा है, उन तमाम फाइल्स को आपने एक ही टेबल के अंदर डिपेंड करना है। अभी हम किस केस में करते हैं, अगर हमारे पास एक ही तरह का डेटा है और वो डेटा हमें रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी डेटा सोर्स से, जो एसक्यूएल हो सकता है, किसी सैंड ड्राइव के ऊपर आपको डेटा मिलता है या थ्रू ईमेल्स आपके पास वो डेटा आता है, और उस डेटा को आप कंबाइन करने के बाद किसी एक टेबल में कंबाइन करने के बाद आप उसको समराइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर है। पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं, डेटा है किस तरह से मेरे पास। ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया है रॉ डेटा के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 24 फाइल्स जो हैं वो इसमें पड़ी हैं। अब ये 24 फाइल्स मुझे इंपोर्ट करनी है और इन तमाम फाइल्स से मुझे एक फाइल बनानी है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। कुछ चीज़ें ज़हन नशीन कर लें, जब भी आपने टेबल इंपोर्ट करना है फोल्डर से, उसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपका डेटा फॉर्मेट हर फाइल के अंदर एक जैसा होना चाहिए। अगर 4 कॉलम है, उनकी जो भी तरतीब पहली फाइल में आखिरी फाइल तक वही रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो फाइल का फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो .txt फाइल है, यानी कि नोटपैड की फाइल्स हैं जो कि एसक्यूएल से एक्सपोर्ट की गई हैं। तो .txt है या .xls है, xlsx है, csv है, तो ये एक ही फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपका जो शीट का नाम है, अगर आप CSV में ये फाइल्स रखी हैं या एक्सेल में रखी हैं खास तौर पे, तो जो शीट नेम है वो आपने एक जैसा रखना है। अदरवाइज आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में जो पावर क्यूरी रन होगी वो एरर दे देगी। तो अब शुरू करते हैं हम डेटा को इंपोर्ट करना। उसके लिए गेट डेटा पे क्लिक करें और मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। मोर में अगर आप देखें, ऑल फाइल्स, ऑल या फाइल, इन दोनों में से किसी ऐप पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और कनेक्ट कर देना है। जब आप फोल्डर के ऑप्शन पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको फोल्डर का पाथ देना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करके रॉ डेटा पे गए और हमने इसको ओके कर दिया। फोल्डर पाथ हमने चूज कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर पहले तो हमें ये बताएगा कि हमारी फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और वो सारी चीज़ें हमें बताएगा। डेट मॉडिफाइड, उसका एक्सटेंशन क्या है, फाइल नेम क्या है, कंटेंट किस तरह का है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कंबाइन का। कंबाइन के ऊपर क्लिक करें, लोड पे करें, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर करें, या इसको कैंसिल कर दें। तो कंबाइन ही हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन है। कंबाइन में फर्दर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म इस वक्त हम नहीं करेंगे, हम लोड कर लेंगे इसको। जब मैंने लोड पे क्लिक किया तो इस जो क्यूरी है ये रन होगी और क्यूरी से डेटा जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उसने मुझे सैंपल डेटा दिखा दिया, फर्स्ट फाइल में किस तरह से है मेरे पास डेटा। मैंने ओके किया इसे और उसके बाद क्यूरी जो है वो स्टार्ट हो गई, उसने डेटा को लोड करना शुरू कर दिया। अब ये 1 बाय 1 फाइल्स को लोड करता जाएगा इस डेटा के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हर फाइल का साइज भी बता रहा है और वो फाइल को लोड भी कर रहा है। और ये थोड़े ही टाइम के अंदर ये तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं इनसे एक टेबल में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। याद रखें कि जिस वक्त आप डेटा लोड कर रहे हैं उस वक्त आप पावर बीआई के ऊपर और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो रिलैक्स एंड वेट until the data loaded to the table। ये रॉ डेटा के नाम से हमारा फोल्डर था, उसी नाम से हमारे पास जो है वो टेबल भी क्रिएट हो गया। इस टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके साथ सम का साइन आ गया है। मैंने आपको बताया था कि सम का साइन, इसका मतलब ये है कि हम इनको समराइज कर सकते हैं। और एक ऐसा भी ऑप्शन है इसके साथ कैलेंडर आ गया है।
ये डेट का है, यहाँ पर हम डेट के ऊपर जो है इसको समराइज कर सकते हैं। टी डेट है, इसके ऊपर डेफिनेटली आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था डेटा इंपोर्ट के हवाले से। मैंने आपको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से डेटा इंपोर्ट करना सिखा दिया है। आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे लेते हैं, एक्सेल से डेटा कैसे लेते हैं, और एक फोल्डर से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास क्लाउड की एक्सेस है, आप क्लाउड से डेटा लें, और जितने भी डेटा सोर्सेज हैं आप इनको ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको समझ में ना आए, जहाँ पर आपको मुश्किल हो, आपके पास डेटा सोर्स या किसी वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी डेटा सोर्स है, क्लाउड है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उसकी एक्सेस आपके पास है और आप उसको ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा आपसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ तक तो हमने डेटा इंपोर्टिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़िल्टर्स के हवाले से बताऊँगा कि फ़िल्टर्स हमने कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे डैशबोर्ड का, कि किस तरह से हम एक डैशबोर्ड बनाते हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, तमाम रिपोर्ट्स और पेजेस, डिफरेंट पेजेस में उसको लेके जाएंगे, रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर, पेज लेवल फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, और वो हमारा एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसका डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। वो ईमेल आईडी जो कि आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स में दे रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।